सो फ्रेंड, अब हम बैठ चुके हैं बस में बालाजी से निकलने के बाद। अब निकल रहे हैं हम लोग खाटू श्याम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और धूप इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो उस साइड में हमने कर्टन लगा दी कि बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत, क्योंकि बस में लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत बुरी हालत है मेरी, तो बहुत बस में ना मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे बस में ना वॉमिट वगैरह नहीं हुआ। और अरविंद ना मेरे लिए दवाई लेके आए थे, तो मैं घर से भी दवाई खा के निकली थी और यहाँ पे भी मैं दवाई खा के ही निकली हूँ कि पता नहीं है कुछ। और रास्ते में हम एक जगह उतरे थे तो मैंने बाल वाल बांध लिया अजीब से, क्योंकि मुझे लग रही थी गर्मी बहुत तेज़ से। फिर मैंने सोचा लाओ यहाँ पे भी ब्लॉग कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रेश वगैरह होने के लिए हम लोग उतरे थे। चाय वाय पिया है थोड़ा सा। वही मैं तो सोच रही थी, मेरे तो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मेरे को तो पीनी थी चाय, अरविंद तो नहीं पिए। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से। उसके बाद ये आ गया हम लोग का रिंगस। तो रिंगस जो खाटू श्याम जाने के लिए जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो यही है, रिंगस से ही जाते हैं और जो निशान वगैरह उठाते हैं वो रिंगस से ही उठाते हैं। तो हम लोग फाइनली रिंगस पहुँच गए हैं और हमें लगे हैं अप्रोक्स 5 घंटे तो हमें लग गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग और फाइनली हम लोग खाटू श्याम की नगरी हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये देख सकते हो, तो जो राजस्थान में जो खाटू श्याम है, तो वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट जो अंदर होता है ना वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और उसके बाद ना हमें ना बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ा, क्योंकि पार्किंग की बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था बस लगाने के लिए। तो हम लोग ना काफ़ी लेट हो गए थे। 1 घंटा तो हमें बस ने ना खाटू श्याम के अंदर ही घुमाया है पार्किंग की वजह से, क्योंकि जहाँ पे पार्क करने गए थे वहाँ पे शायद जगह नहीं थी। फिर उन लोग को, क्योंकि बस है ना, तो बस का जो वो होता है कि छोटी सी जगह में टर्न नहीं हो सकता, तो इस वजह से ना लंबा लंबा घूम के हम लोग उतरे थे। तो फाइनली हम लोग ना उतर गए थे। उसके बाद फिर हम लोग को बता दिया गया था, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो बोल दिया था कि हम लोग तो फर्स्ट टाइम है तो हम लोग को बता देना। तो वहाँ पे ना एक गाइड की तरह लोग थे कि जो वो लोग बोल रहे थे। यहाँ पे देखो फाइनली हम लोग पहुँच गए, सब लोग रेडी है उतरने के लिए। तो हम लोग के साथ ना एक लड़का था जो कि बीच बीच में हमें मिल रहा था कि हाँ, वो लोग देख रहे थे नए नए कौन से लोग हैं। देखो ही ना बोल रहे हैं, हम लोग पहुंच गए। और उसके बाद ना हम लोग को ना बीच बीच में बताने के लिए कि इधर से चलो इधर से चलो, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था। मतलब मैं भी और भाभी भी, तो भाभी और हम लोग एक ही साथ में बोल रहे। तो सब अपना बैग वैग ठीक कर रहे कि भाई अब उतरना है, तो वही है। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए थे और डायरेक्टली यहाँ पे हमें कहीं रुकना नहीं था। तो बस सीधा बस से उतरते ही ना हम लोग खाटू श्याम के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे। तो ये रहा अंदर का नज़ारा। तो देख सकते हो जो यहाँ पे चीज़ें बिक रही थी, मार्केट सा जो लगा हुआ था अंदर स्टार्ट हो गया था। तो शायद ना ये दूसरा रोड था, अरविंद बोल रहे थे। वो जब आए थे तो किसी और उससे गए थे, तो बाद में भी इन्होंने बताया कि हमें जो लेके गया था ना वो दूसरे रास्ते से, अरविंद दूसरे रास्ते से गए थे। तो उन भैया ने बताया कि हम वो जो लेके आए हैं ना वो ना बहुत शॉर्टकट रास्ते से लेके आए हैं, ताकि हम लोग को जल्दी दर्शन हो जाए, जल्दी एंट्री मिल जाए। तो इसलिए हम लोग अंदर आए थे। और अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ना पानी कीचड़ बहुत कुछ था, तो लेकिन हम लोग नंगे पैर ही थे और ना मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो अंदर आने के बाद ना जब हम लोग पहुंच गए थे ना, फिर मैंने कहा चलो यार मैं ना टीका वीका तो यहाँ पे तो मैं लगवाऊंगी, और मैंने यहाँ पे ना टीका वगैरह भी लगवाया। उसके बाद हम लोगों ने वो लिया। बल्कि मुझे पता था कि यहाँ पे ना जल्दी से वो चीज़ें चढ़ती नहीं है, जैसे फूल वगैरह ये, फिर भी हम लोगों ने लिया था फूल और इत्र और जो मोर पंख होता है वो। तो हम सब ने ही, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे सब ने। तो अरविंद ने अलग से नहीं लिया था, मैंने ही लिया था। तो वो ऐसा हुआ ना कि जब मैं अंदर एंट्री करी ना तो वो मेरे पास नहीं था, वो अरविंद के पास ही था। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद अलग हो गए थे, मैं अलग, और मैंने उनको पकड़ाया था। ये देखो सब लोग आगे चल रहे हैं, मैं पीछे हो गई हूँ, भाभी भैया ये सब लोग आगे हैं, अरविंद भी आगे हैं। तो ऐसे ही था, हम लोग कुछ देखते हुए, मैं वीडियो शूट कर रही थी, बस यही सारी चीज़ें करते हुए हम लोग निकल रहे थे। और पता है
उसके बाद ना हम लोग आगे जब पहुँचे, उसके बाद पता है क्या हुआ, पापा ने प्रसाद वगैरह लिया, मैंने तो ज़्यादा कुछ लिया नहीं था। वही पापा तो फट फट अपना आगे आगे कर रहे हैं और आगे आगे भागे जा रहे हैं और सब लोग पीछे रह जा रहे हैं। फिर लास्ट में मैंने कहा अरे पापा कहाँ जा रहे हैं सबसे अलग, तो मैंने तो पापा को पकड़ लिया, मैंने कहा आप लोग आते रहो, मैं जा रही हूँ पापा के पीछे। तो ये देख रहे हो ना अरविंद को, ये मैंने पहले उनको पकड़ा दिया था, फिर मैंने कहा अरे मुझे वीडियो बनानी है, आप दिखाओ मुझे। फिर उसके बाद ना मैंने ये अरविंद को ही दे दिया था। तो मैंने पता है क्या चढ़ा, और ना अरविंद ने ना अंदर प्रसाद भी ले लिया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, जब मैं घर आई ना फिर मुझे पता चला कि अरविंद ने प्रसाद भी अलग से लिया था। लेकिन मैंने ना अंदर पैसे चढ़ाए थे दान पात्र में, और तो मेरे पास फूल था ही नहीं, तो मैं क्या ही करूं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पे तो वैसे भी नहीं चढ़ाने दे रहे थे, तो बहुत मुश्किल से ही फिर भी मैंने अरविंद को बोला था कि आप ना इत्र वगैरह वहाँ पे चढ़ा देना और फूल भी चढ़ा देना, क्योंकि फूल मुझे ना ऐसे नहीं लगता कि ऐसे ही लेके आ जाओ, या तो पंडित जी देते हैं या कुछ ऐसे। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है ना वो बहुत ही अलग है, क्योंकि ना तुम अगर नॉर्मल एंट्री से जाते हो ना, तुम्हें पूजा करने का टाइम और ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी VIP एंट्री है तो तुम वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो बाबा के, और प्रसाद वगैरह बहुत अच्छे से चढ़ा सकते हो। और हम लोग के लिए क्या था कि ना मतलब रुकने भी नहीं दे रहे थे, 2 सेकंड का सिर्फ दर्शन था और ऐसे ही था। और मैं ना एग्जैक्ट लगी थी जो VIP एंट्री है ना उसके ठीक बगल में ही, तो हम लोग बाबा से ज़्यादा दूर नहीं थे, और हम लोग की लाइन ना फटाफट बढ़ रही थी। और अरविंद वगैरह वो लोग ना दूसरी लाइन में, तो मुझे एक बार दिखे थे तो बोले कोई नहीं तुम लोग चलो आगे। और हम लोग की लाइन देख रहे हो ना कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, दूसरी लाइन रुकी हुई है। तो बस ऐसे ही मैंने कर ली है, बहुत अच्छे से तो नहीं बोल सकती हूँ कि हम लोग खड़े होकर प्रेयर करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मत्था टेका और बस हम लोग यहाँ पे निकले हैं। और यहाँ पे छोटी सी मैंने एक वीडियो यहाँ पे ले ली थी, क्योंकि ये जो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है और जिसके अंदर ये है, तो ये यहाँ का ना मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम लोग सीधा जा रहे हैं, बट वो साइड में है, मतलब मेरे लेफ़्ट साइड में उनका जो शीश की जो पूजा होती है वो लेफ़्ट साइड में था। तो सीधा ना हम दर्शन भी नहीं कर सकते, हमें घूमना पड़ रहा था। और वहाँ पे जो पुलिस वाले जो रहते हैं ना जल्दी रुकने नहीं देते, बस फटाफट निकालते हैं। तो मैंने जल्दी से मत्था टेका, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर थी कि भाई मुझे ना बस उनका एक झलक देखना है, और भाई वो लोग रुकने तो देते नहीं है। और ये जो लड़का खड़ा है ना, इसे मैंने कितनी बार देखा है, जो VIPs लोग आते हैं ना बड़े बड़े फेमस, उनको ये दर्शन करवाता है। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा कि चलो खाटू श्याम जी कभी बुलाएंगे तो हम भी VIP एंट्री में जाएंगे, मस्त पूजा भी करेंगे अच्छे से। अभी कोई बात नहीं, अभी बाबा ने जैसे बुलाया वैसे ही गए हैं। अगर कभी नेक्स्ट टाइम हुआ तो हम लोग भी VIP एंट्री से जाएंगे। सो गाइस पता है हम लोग वहाँ से ना बारिश होने लगी, जल्दी जल्दी निकल गए, बट हम लोग अभी बैठे हुए हैं खाना वाना खाने के लिए। लेकिन वहाँ पे लग रहा है टाइम, और बच्चों को लग रही थी भूख, बच्चों मतलब लगी तो सबको ही है, बट यहाँ पे अरविंद लेके आए हैं। क्यों को मेरा मन नहीं था आने का, पैरों में सूजन बहुत है, लेकिन फिर भी आ गई मैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि चलो हम लोग चलते गोलगप्पे वाले, लेकिन यहाँ पे खा रहे हैं। भाई गोलगप्पे मैंने खा लिए, अब ये मुझे वो उसको लेके जा रहे हैं, जो एक गेट होता है ना वो अभी यहाँ से 400 मीटर दूर है। अब मेरा पैर सूजा हुआ है बिल्कुल, वहाँ से मैं रिक्शे से आने वाली हूँ, मैं नहीं आऊँगी पैदल। चलो ये लोग पीछे हैं, पूछ रहे हैं। और हाय, मौसम यहाँ का इतना अच्छा हो गया है, इतना ठंडा। अभी पता है इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना, हमें लगा हम गीले हो जाएंगे, और आंधी बारिश कहाँ गई कुछ ही नहीं पता। जैसे हम लोग जहाँ पे बैठे हैं ना वहाँ पे आए तो बारिश ख़त्म, हम लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं, खाना भी बन रहा है, क्योंकि हम लोग जिनके साथ आए हैं ना वो लोग पूरा मतलब खाना वाना सब कुछ करवा रहे हैं, तो वहाँ पे खाना भी बन रहा है। तो सुबह भी हम लोग वहाँ से करके आए थे, उन लोगों ने ही करवाया था, और अभी भी हम लोग वही करेंगे खाना। बस ऐसे गोलगप्पे खाने आ गए थे, और अभी जा रहे हैं वो क्या तोरण द्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है वहाँ पे जा रहे हैं। अभी दिन में आते ना तो वहाँ पे चलो वीडियो या फ़ोटो खींचते थे, इस टाइम तो कुछ दिखेगा ही नहीं जो मुझे लगता है।
लेकिन फिर भी चल लेते हैं। ये देख सकते हो, ये है तोरण द्वार, जहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो वीडियो सब ले ली है। और अब जा रहे हैं घर नहीं जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। चलते हैं, पापा और अरविंद आगे चले गए और हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा चुके हैं। मैंने तो भाई मेरे फ़ोन से मेरी अच्छी फ़ोटो खिंचवाना कोई है नहीं, इसलिए मैंने अलग से खिंचवा ली। तो मेरी 2-3 फ़ोटो तो अच्छी आई होंगी वो बढ़िया। और ये है, ये देख सकते हो यहाँ पे बांसुरी वाला। तो गाइस हम लोग ना खाटू श्याम से निकल गए थे और हम लोग वहाँ पे खाना वाना खा के जब रात को बस में बैठे ना, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और लाइट वाइट बंद हो गई थी और ना मैं तुरंत ही सो गई थी। तो बिल्कुल मेरी ना सुबह आँख खुली है और रात भर ना मैं ऐसे डिस्टर्ब होती रही हूँ, क्योंकि बैठे बैठे सोना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। तो मैं ना जब गुड़गांव पहुँची हूँ ना, फिर मैंने अपनी आँखें खोली है। बीच में तो बस रुकी थी, तो वहाँ पर सब लोग उतरे थे, फ्रेश हुए थे, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठी। और जब हम लोग यहाँ पे उतरे ना, तो हम लोग ना धोला कुआं उतर गए थे। भैया बोलने लगे हम लोग यहीं उतर जाते हैं, और अरविंद बोल रहे थे कि यहाँ से काफ़ी चलना पड़ेगा बस के लिए, लेकिन भैया ये बोल के कि थोड़ा दूर ही चलना है। तो भाभी को ऐसे ही बना रहे थे, मैंने कहा भाभी बहुत चलना है। और हम लोग ना अप्रोक्स 1-1.5 किलोमीटर पैदल सुबह हम लोग चले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग की हालत इतनी ख़राब हो रही है, वो बस से तो उतर गए थे, यहाँ से दूसरी बस लेके जाएंगे धोला कुआं से, क्योंकि वो बस ना हमें काफ़ी घुमा के लेके जाती है, इसलिए उतर तो गए हैं। जल्दी पहुँचने की वजह मुझे लग रहा है नहीं है जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर तो हम लोग पैदल चल के आए हैं। मेरे तो पैरों से चला ही नहीं जा रहा है, इतनी हालत ख़राब। और सब लोग वेट कर रहे हैं बस का, ये देख सकते हो। तो बस भी आ रही है अवंतिका वाली। मैं तो पूरी रात जब से बस में बैठी हूँ ना, सो के आई हूँ। पानी भी नहीं है अब लगती किसी के पास, प्यास लगी। तो बस घर पहुँची जल्दी से, नहाऊँ फ्रेश हूँ, उसके बाद भाई आज तो मुश्किल लग रहा है कि खाना आना बनेगा मुझसे, बुरा हाल। और यहाँ पे बस मिल गई थी, हम लोग बस में बैठ गए थे और अब जाते हैं घर। ये वीडियो बस यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ धूप थी ना, तो मैंने सर पे ही चुन्नी डाल रखी थी, तो इतना बुरा हाल हो रहा था।